जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। आज उपस्थित हुए एस्ट्रो रामोतार मिश्रा। आज हम लेकर आए हैं विशेष जानकारी सभी के लिए। इस चैनल को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। सबसे बड़ी जानकारी श्रीमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कुंडली लेकर आए हैं कि मोदी जी की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा ऐसा राजयोग है जो कि व्यक्ति बहुत ही जीरो से हीरो बने और अपना देश के लिए समर्पण पूरा भाव इनका रहा। और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी पत्रिका में आगे कैसा राजयोग चलेगा, आने वाला 2024 में जो चुनाव है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ है, और इनका जो बचपना रहा वो कैसे कैसे बीता, और इनने कब कब बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, और इनके परिवार में ये क्या क्या सपोर्ट रहा और कैसे कैसे चीज़ें इनने मैनेज की हैं, ये भी देखेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में राजयोग क्या है और कठिनाइयाँ परिश्रमी जो आप झेलते हैं या करते हैं उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, आइए जानते हैं। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 में जन्म हुआ है, और इनका जो जन्म का समय है वो सुबह 11 बजे AM, और जो जहाँ जन्म हुआ है महसाना गुजरात में हुआ है। महसाना गुजरात में जन्म इनका हुआ है, और इनकी वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है। वर्तमान में चल रही इनकी महादशा मंगल की, जो कि 28 नवंबर 2021 से मंगल की महादशा चल रही है। ये रहेगी 26 अप्रैल 2022 से राहु का अंतर चल रहा है। और मंगल की दशा जो होती है ये 7 साल की होती है। जो प्रत्यांतर चल रहा वो चल रहा 28 दिसंबर से 2023 तक रहेगा शुक्र का प्रत्यांतर। तो ऐसी कंडीशन में देखना यह है कि इनकी पत्रिका में ऐसा क्या है। सबसे पहले इनका चंद्रमा नीच का हो गया। जैसे में क्या है, इनकी माँ ने बहुत कष्ट झेला, यानी कि इनकी माता जी ने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके इन बच्चों को अपने पाला भरण पोषण किया। चंद्रमा मनमाता होता है। मोदी जी का जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं बिजनेस में हुई। वो बिजनेस उनने क्या किया, तो चाय का बिजनेस उनने किया, आप सबको पता है भली भांति। लेकिन फिर भी उनने बहुत समर्पण तरीके से ईमानदारी के साथ अपना जो भी उनने सबको चाय का काम किया या चाय के निमित्त उनने सबके लिए दिया, बेचा। लेकिन चंद्रमा नीच के हो जाने से ऐसे व्यक्ति लुकिट का काम करते हैं, मीठा वो पानी का काम करते हैं। तो पानी मीन्स चाय, आप जानते हैं कि चीज़ें बनती है। तो चंद्रमा नीच के हो जाने से इनको चाय का ही बिजनेस पसंद आया और इनने कोई काम नहीं किया। उसके बाद इनकी शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ है। तो शनि क्या होता है कि बहुत मेहनत कराता है, बहुत स्टडी कराता है, और व्यक्ति को बहुत परीक्षा लेता है और जीरो से हीरो बनाता है। तो शनि के महादशा में इनका जन्म हुआ है, और वर्तमान में चल रही इनकी मंगल की महादशा। तो 2029 तक का जो समय इनका बहुत अच्छा राजयोग है, और आने वाला समय जो है वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। अभी 24 के जो परिणाम है वो बहुत शुभ समाचार मिलेगा सभी के लिए। और जिस तरीके से रणनीति इनने बनाई है अपने जीवन में परिश्रम करके, वो देश के लिए सब कुछ किया है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो है, मंगल इनका 0 डिग्री का हो गया है। तो ऐसे श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मंगल जो है सहोदर होता है, मतलब भाइयों कारक होता मंगल। तो ऐसे में जो कुछ किया सब अपनी मेहनत से करके और सबको अपनी मेहनत से करने दिया, किसी को इनने कोई भाइयों को सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, ऐसे में आगे बढ़े तो ऐसे में पिता की बात करते हैं तो एक जो पिताजी थे उनके हिसाब से भी सूर्य केतु की जो ग्रहण दोष बना हुआ है इनका एकादश भाव में। तो ऐसे में क्या है कि पिता का सपोर्ट भी इनको नहीं मिला। जो कुछ किया इनने सेल्फ किया या मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। इसमें देशवासियों का आशीर्वाद रहा, सभी देशवासियों ने इनको सपोर्ट आशीर्वाद दिया, उनकी दुआओं से ऐसे व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात करते हैं पत्नी की। अब पत्नी का जो इनका योग बन रहा है कुंडली के हिसाब से, तो पत्नी का क्या है कि इनने शादी तो की लेकिन शादी कंटिन्यू नहीं रही। कहीं ना कहीं इनका संन्यास योग बन रहा पत्नी के अंदर। संन्यास योग कैसे बनता है, शुक्र शनि की युति से बनता दशम भाव में। तो ऐसे में क्या है कि शादी की पर शादी को कंटिन्यू नहीं रखा, कहीं ना कहीं किसी न किंतु परंतु शादी मतलब दूर हो गई, टूट गई, या कहीं ना कहीं इनने उनसे तलाक दे दिया। पत्नी का सुख इनको नहीं मिला, ना इनकी कुंडली में पत्नी का सुख है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इनकी ये सोच है विकास और देश सेवा की सोच है। और इनका सिर्फ जो भी विशेष इनका जो विशेष प्रिय चीज़ है इनके लिए वो यही है कि कपड़ा के ऐसे व्यक्ति बहुत शौकीन होते हैं और यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, और नई रणनीति की जो बनाते हैं
बड़ा काम करने के लिए, भारत के लिए शुभ समाचार कहाँ से मिले, कहाँ से भारत का विकास हो, ऐसी इनकी सदा सोच रहती है। महालक्ष्मी योग बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति सेल्फ के लिए उतना बेनिफिट नहीं रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए ये योजना बनाते हैं, उनका तुरंत काम हो जाता है। और कहीं ना कहीं इनके मन में चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना हुआ है, चंद्रमा इनका नीच का हो गया, मंगल के साथ विराजमान है और मंगल की चल रही महादशा, मंगल इनके जो है पंचमेश होते हैं, तो अभी 7 साल तक रहेगी मंगल की महादशा। ये इनके लिए बहुत ही योगकारी है, चुनाव के लिए बहुत अच्छा है और देश सेवा के लिए बहुत अच्छा है, इनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इनका इस समय राजयोग चल रहा और ऐसे व्यक्ति बहुत है, कभी भी जीवन में कम खाना और एक रिसर्च करना, नई नई चीज़ों के लिए ये लगे रहते हैं। इनके जीवन में कोई अपने लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है दूसरों की देश सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए ऐसे व्यक्ति सतोगुणी क्यों बने हैं, तो गुरु इनका कुंभ राशि में विराजमान है और चतुर्थ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का 16 साल की उम्र में भाग्योदय हो गया था। 16 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति मेहनत करना शुरू कर दिए थे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखे। सत्संग में जाना, पढ़ना, पढ़ाना और साधुओं के साथ रहना या कोई मतलब नई तरीके से मंदिर प्रांगण में सेवा करना, इनकी 16 साल की उम्र से शुरुआत हो गई थी। राहु पंचम में है, इनकी सोच बहुत बड़ी थी, इनको जो है ना प्रधानमंत्री बनने का भी इनका योग कुंडली में था ही और वैसे भी जो है ना इनने सीएम बनकर भी जो है ना देश सेवा की है गुजरात में, तो वहाँ के सीएम रहे। उसके बाद से कई चीज़ें इनको प्राप्त होती चली गई, एक ग्रहों के हिसाब से और इनके भाग के हिसाब से। दूसरा, बुद्ध इनका उच्च चुका है, इनका दिमाग बहुत तेज रहता है, लेकिन अपनी रणनीति को बताते नहीं हैं, पहले उसको सजाते हैं, बनाते हैं, उसके बाद से फिर चीज़ों को आगे के लिए बताते हैं। तो ऐसे हिसाब से अभी हम देखते हैं तो उनकी कुंडली बहुत अच्छा चल रहा है, मंगल की महादशा, आगे वाली समस्या जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और विशेष जो परिणाम इनके जीवन में रहा, ऐसे व्यक्ति के लिए पूर्ण सुख नहीं चाहिए, बस सेवा ही इनके लिए सर्वोपरि धर्म है और इनका कर्तव्य है। ऐसे में विशेष लोग कहते हैं कि मतलब मोदी जी का आने वाला समय कैसा है, तो बता देना चाहता हूँ, मोदी जी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, कोई प्रकार की दिक्कत इनको नहीं रहेगी। 2029 तक का जो समय है राजयोग का समय है, इसमें कोई भी परेशानी या सामने कोई भी संकट नहीं आएगा। जो भी ये काम ठानेंगे, सोचेंगे, करेंगे या शुरुआत कर देंगे, वहाँ से वो काम हो जाएगा और वहाँ से लाइन लग जाएगी। किसी प्रकार का नेगेटिव मतलब चीज़ें सामने नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा शुभ समाचार ही मिलेगा। तो ये कुंडली का विश्लेषण है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि में मोदी जी का जन्म हुआ है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, ईमानदार होते हैं और कहीं ना कहीं हटी भी होते हैं, जो कुछ करने के बाद ही दूसरा संकल्प योजना बनाकर शुरू कर देते हैं, जिससे इनको सफलता मिलती है। अपना कुंडली के अनुसार अलग अलग व्यक्ति का एक भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं जीवन में आध्यात्मिक और एक योग साधना, एकांत में रहना और परिवार का कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए सब कुछ करना, अपने लिए इनका कोई विशेष एक शौक या बहुत बड़ा एक संकल्प नहीं था। सिर्फ देश सेवा के लिए इन्हें पूरा साथ दे रहे हैं सभी का और काम करते चले जा रहे हैं। इस उम्र में भी वो मतलब एक प्रकार से सुकून नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है फिर उस चीज़ों को कल्पना करके आगे बढ़ाते हैं, लोगों को और सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी हमारी यही आशा रखते हैं, शुभकामना देते हैं मोदी जी की तरफ से कि हमारा देश आगे बढ़े और उनके हेल्थ अच्छा रहे और जो भी वो अपना संकल्प लेते हैं वो पूरा हो। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।